आप सभी का सोशल चर्चा में, जहां मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश परमार जी। डॉक्टर रमेश परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार आपको। और जिस तरीके से बात अगर की जाए, अगर आज का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो अब उत्तर प्रदेश विधानसभा का आखिरी चरण है आज, और मतगणना के बाद नतीजे आ जाएंगे और सरकार बनना किसकी है ये तय हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी रस्में होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन इनका निर्वाह किया जाता है। और इसी में अगर बात की जाए, जो प्रत्याशी जीतेगा निश्चित तौर पर वो विधायक भी बनेगा। डॉक्टर रमेश परमार जी, आपसे चाहेंगे, कुछ ऐसे सवाल है मेरे जहन में जिनका आप जवाब दें और हमारे लोगों को, यानी कि जनता को और भी जागरूक करें अपने इस सिस्टम के प्रति, तंत्र के प्रति। डॉक्टर रमेश परमार जी, विधायक बनने के बाद कहा जाता है कि विधायकों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। कि क्या होता है ये सर्टिफिकेट, क्या इसकी जरूरत होती है, मायने क्या है इसके? देखिए, ये चुनाव आयोग का सर्टिफिकेट होता है और इसका मतलब ये होता है जीत का प्रमाण पत्र। तो जब कोई भी कैंडिडेट जीत जाता है तो फिर यहाँ से एक सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाती है कि ये कैंडिडेट हमारे यहाँ जीत गया है, और ये सब ऑनलाइन काम होता है। वहाँ चुनाव आयोग क्या करता है, उसको देखता है कि कोई इसमें कंप्लीट नहीं है, कोई खास बात नहीं है, तो वो तत्काल अप्रूवल दे देता है, ठीक, ओके। और जब वहाँ से ओके हो जाता है, तब यहाँ पर डीएम जो है उस प्रमाण पत्र को, जो पहले से होता है, उसमें नाम वाम भर करके, अपने दस्तखत करके ऑन बिहाफ ऑफ चुनाव आयोग, वो विधायक को पकड़ा देते हैं। बस वहीं से ही विधायक के पास विधायकी का प्रमाण पत्र हो जाता है। जी, ये एक फॉर्मल एक लेकिन प्रक्रिया है जो, हाँ, लेकिन जब वो विधायक को प्रमाण पत्र मिल जाता है, लेकिन उसके विधायक की गतिविधियां जब शुरू होती है, जब विधानसभा में पहला सत्र होता है, वहां उपस्थित होता है, और उसे वहां पर विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा या सीनियर कोई सदस्य होगा, वो उसे शपथ ग्रहण कराएगा। जी। जब वो शपथ ग्रहण कर लेगा, उसके बाद उसकी विधायकी शुरू। यानी कि शपथ ग्रहण से पहले सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट के आधार पर ही वो सत्र में भाग लेते हैं, और वहाँ शपथ ग्रहण कराने के बाद वो विधायकी शुरू करते हैं, अपने काम को शुरू करते हैं। इसमें एक और हम आपको संशोधन बता दें कि जब कोई चुनाव जीत जाता है, तो जीतने के बाद एक सूची चुनाव आयोग बनाता है और वो गजट जारी करता है कि मैं चुनाव इसलिए घोषित करता हूँ कि ये लोग जीते हैं। उसमें नाम, पिता का नाम और क्षेत्र, वो सब होता है, पार्टी का नाम होता है। फिर ये गजट होता है, ये गजट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया जाता है। बस जब ये गजट घोषित हो, उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, बस उसके बाद से ये सारे काम शुरू हो जाते हैं। विधायक जो बनते हैं उनको सुविधाएं देना, उन्हें मकान देना, उन्हें बुक्स देना, नियमावली पढ़ाना, ये सारे काम भी उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। गजट दिया जाता है, गजट पर भी हम आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर हम लंबे समय से देख रहे थे कि चुनाव कराने को लेकर के तैयारियां देखी जा रही थी, चुनाव आयोग की ओर से बहुत जिम्मेदारी के साथ चुनाव को संपन्न कराया गया, तो क्या काम खत्म हो गया अब चुनाव आयोग का, या अन्य और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो मतगणना के बाद, नतीजा आने के बाद? अब मैंने बताया, अभी प्रक्रिया है कि अभी ये सब, अभी तो ये अभी गजट जारी होगा, और जब गजट जारी हो जाएगा उसकी प्रति फिर उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजी जाती है, उसमें दस्तखत होते हैं। अधिकृत रूप से गजट जब हो जाता है जब राष्ट्रपति जी उसमें दस्तखत करते हैं। चुनाव आयोग उसका एक प्रोफार्मा बना करके उनके सामने प्रस्तुत करता है कि साहब ये फला 5 राज्यों के चुनाव हुए, इनका ये, तो राष्ट्र उसको बोलते हैं गजट। और जब ये गजट जारी हो जाता है उसके बाद ये प्रक्रिया है। गजट आखिर क्यों इसे जरूरी समझा जाता है, क्या इसको अधिसूचना बताते हैं, सरकारी सूचना बताते हैं। कोई कह दे साहब हम विधायक हो गए, थोड़ी माना जाएगा जब तक सरकारी मोहर न लग जाए किसी विषय पे। यानी कि प्रमाण पत्र के बाद जब गजट जारी हो जाता है, गजट मीन्स होता है अधिसूचना, मतलब सरकारी सूचना, कि सरकारी सूचना जारी हो गई, अब आप माने जाएंगे। ये नहीं कि कोई व्यक्ति आपको कह दे कि आप विधायक हो गए तो नहीं, जब तक कि वो मोहर नहीं लग जाती। तो सर्टिफिकेट हो गया, गजट हो गया। कहा जाता है कि चुनाव आयोग इसके बाद एक किट भी जारी करता है, इसका भी जिक्र किया जाता है। जी, ये जारी करती है विधानसभा सचिवालय। जब ये लोग चुन करके जाते हैं, यानी कि किट जारी की जाती है। क्या होता है इस किट? उसमें किट में उनका आइडेंटिटी कार्ड होगा, नंबर 1, ठीक है। दूसरा, उसमें सबसे ज्यादा बात होती है, एक बुक्स होती है बहुत सी,
जो ये बताती हैं कि आपको विधानसभा में क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको विधायकी होने की क्या सुविधाएं दी गई हैं, आपके क्या नियम हैं, आपका क्या प्रोटोकॉल है, वो पूरी तरीके की किताबों का एक दस्तावेज होता है कि आप कितनी किताबें कुल होती उसमें होंगी? 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। और उसमें ये भी बताया जाता है कि आप विधानसभा में जब बैठेंगे तो उस समय कौन सी कार्रवाई करेंगे। जब ये भी प्रोटोकॉल बताया जाता है कि जब आप जाएंगे तो विधानसभा अध्यक्ष जब आएंगे तो आपको अपनी सीट पे खड़े हो जाना होगा, बैठना होगा, नियम सब, मैनर्स, एटिकेट भी कह सकते हैं एक विधायक। शिष्टाचार, प्रोटोकॉल, तो ये सब हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो वहां पर हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ये भी अलॉट कर दिया जाता है कि अब आपको फलाना मकान दिया जाता है, आप वहाँ रहेंगे। इन मीन अगर मकान नहीं मिल पाता है तो फिर उनके लिए ये सुविधा कर दी जाती है कि जब आप लखनऊ आएंगे तो आप संपत्ति विभाग को सूचित करेंगे तो आपको कोई गेस्ट हाउस दे दिया जाएगा। अगर आपको गेस्ट हाउस नहीं मिलता है तो आपको किसी होटल में ठहराया जाएगा। इस तरीके की सुविधाएं होती है। और ये भी उसमें लिखा होता है कि आपको इतना भत्ता मिलेगा, रेलवे की कूपन मिलेंगे जो आपको ये सुविधाएं देंगे। इस तरीके की जो किताब और फ्री नहीं, वो टोकन होते हैं बाकायदे, कूपन जिसको बोलते हैं, तो रेलवे के कूपन आपको मिल जाएंगे, बस के मिल जाते हैं, तो वो सब सुविधाएं मिल जाती है और उनके अनुसार आप काम करते हैं। जी, क्या एक बार में सारा सामान किट में हमें मिल जाता है? माफ कीजिएगा, हमें तो नहीं मिलता है, ये विधायकों को दिया जाता है। क्या उन्हें एक बार में पूरा किट सौंपा जाता है पूरे 5 साल के लिए? प्रारंभिक चीजें मिल जाती है, लेकिन अगर मान लीजिए रेलवे की कूपन है तो वो थोड़ा बाद में मिल गए। ये भी उसमें लिखा होता है कि आपको कहाँ कहाँ भत्ते दिए जाएंगे, आपका वेतन क्या होगा, आपको कौन सी सुविधाएं लेनी होगी, ये सारी बातें लिखी होंगी। आप जब किसी से मिलने जाएंगे तो क्या, हाँ, और उसमें पैड भी होता है विधायक का, तो उसमें पैड होता है, बल्कि आप नाम या तो अपने छपवा लीजिए और नहीं छपवा लीजिए, जो टाइप किया जाए तो समझना, उसमें नंबर पड़ा होता है जी। और वो नंबर नोट होता है सचिवालय में कि इस नंबर के पैड इस विधायक को दिए गए। मान लो अगर कल को कोई फर्जी काम कर दे तो फिर वो पकड़ में आ जाता है। संभव ही नहीं है फर्जी काम कर पाना। तो इतना सारा कुछ सौंपा जाता है। आपके कार के लिए कार पास मिलेगा, आप अंदर कैसे आएंगे, आइडेंटिटी कार्ड मैंने बताया, ये सारी सुविधा जी। तो इतनी तैयारी करनी होती है, किट में काफी कुछ होता है। क्या लगता है कितना समय लग जाता है ये किट सौंपते सौंपते एक विधायक को जीत के बाद? जब एक और चुनाव होने लगते हैं तो दूसरी ओर विधानसभा में ये काम भी शुरू हो जाता है। भाई उनका विभाग है, अब वो देख रहे हैं 403 आ रहा है तो 403 के लोगों के लिए किट तैयार करना, कॉपी तैयार करना, उनके आइडेंटिटी कार्ड तैयार कर लेना, वो सब ऑनलाइन व्यवस्थाएं होती है, तो वो भी तैयारी शुरू कर देते हैं। और जैसे ही पहला सदन होता है, ध्यान रखिएगा, पहला सदन जिस दिन होगा उस दिन ही जाते ही उनको सचिवालय में ससम्मान प्रदान किया जाएगा। जी, जिस तरीके से एक प्रत्याशी जब चुनाव जीतता है, वो लोगों का विश्वास जीतता है और विधायक बन जाता है, तो जीवन पूरी तरह से लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। ऐसा तो क्या माना जाए, विधायकों को काफ़ी सुविधाएं भी दी जाती हैं, तो शुरुआत किस तरीके की सुविधाओं से होती है? शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी सुविधाएं जीते हुए विधायकों को दी जाती है? नहीं, मैंने बताया ना कि सुविधाएं में पहले तो उनको बता दिया था कि वेतन है, भत्ते हैं, काट है ना। जैसे आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में आपको यूपी निवास में रहने को मिलेगा, वहाँ बहुत कम किराया होता है, 10 रुपए पर कमरे का और हो जाता है। आप अपने लोगों को लेके जाएंगे तो क्या होगा, रेलवे में आपको ये फ्री सुविधा होगी, कुछ लोगों को एयर का भी मिल जाता है कूपन, आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो ये सारी सुविधाएं मिल जाती, रहने की सुविधा। फिर व्यक्ति जब जाता है तो अच्छा, जो वहाँ पर मिलते हैं उनको रहने का आवास, उसमें भी विधायक जी का अलग कमरा होगा, विधायक जी के पीए का कमरा अलग होगा, फिर उसके बाद जो है दूसरे लोगों का जो कमरा लो, एक मीटिंग हॉल होगा, आपके जो कोई क्षेत्र से लोग जाएंगे उनके लिए अलग कमरा होगा, आपकी एक कैंटीन अलग होगी, ये सारी सुविधाएं होती है। बल्कि कहीं कहीं तो अभी तो नहीं है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में होता है कि आपको अपना एक पीए भी रखने का अधिकार होता है, और जो उसकी पीए की जो तनख्वाह होगी 10,000, 15,000, 20,000 वो सरकार देती है। ये भी सुविधा
बिल्कुल। तो तमाम ऐसे सवाल थे जो जहन में उठ रहे थे, निश्चित तौर पर आपके भी जहन में आते होंगे, और उनका समाधान किया और सर ने, डॉक्टर रमेश जी ने, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आप तक जानकारी पहुंचाई, देखिए चुनाव के दौरान आपने चुनाव आयोग को समझा, उसकी प्रक्रिया को समझा, लेकिन जिम्मेदारी यही खत्म नहीं हो जाती, इसके बाद भी बहुत कुछ होता है और विधायकों के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आता है, बदलाव आता है तमाम जिम्मेदारियों के साथ, ये भी हमने जाना। उम्मीद है आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी। इसी के साथ ही सोशल चर्चा में इतना ही। देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।